अब बात करते हैं सारे सब्जेक्ट को लेकर के। भाई मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपका, वो है मैथ्स। और इस मैथ्स में आपको हो सकता है इतनी तरह की समस्याएं हैं कि कैलकुलेशन आपका खत्म होगा, या आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, किसी बैकग्राउंड से आपको मेरे भाई ये चीजें नहीं आती होंगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सबका समाधान हम आपको करेंगे। एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बैच 2026 के लिए हम बनाए हैं जिसके अंदर में सारी चीजों का समाधान होगा, और बहुत तरीके से होगा, और बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो आप गणित पढ़ने जा रहे हैं वो गणित क्या है। एक एकेडमिक मैथ होता है, एक कॉम्पिटिटिव मैथ होता है। एकेडमिक मैथ वो जो आप अब तक पढ़ करके आए हो 10वीं तक, 12वीं तक, उसमें क्या होता है, हर एक स्टेप आपको लिखना पड़ता है, हर एक स्टेप के आपके नंबर मिलते हैं। लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन का गणित मेरे भाई ऑप्शन उड़ाने वाला गणित है। कंपटीशन का गणित शॉर्ट में बनाने वाला गणित है। और इसके ऊपर में, चूंकि मैंने खुद कहा, मैंने काफी सिलेक्शंस लिए हैं गणित में, हर बार मेरा जो है अच्छा स्कोर रहा है हर परीक्षाओं में, तो मुझे ये सारे तरीके पता है। इसीलिए मैंने सबसे पहली बात, आज के समय जैसे तुम क्लिनिक में ही दिखाने जाओ, डॉक्टर को ही दिखाने जाओ, छोटी सी तुम कोई सर्जरी कराओ, तो वो क्या करता है, पहले तुम्हारा मेरे भाई पूरा सर्जरी करेगा, और सर्जरी के बाद में एक दवा देगा जो तुम्हें खुद खाना पड़ता है। मतलब एक भाग डॉक्टर वो जो होता है उसके हिस्से में होता है कि उसको ये ऑपरेशन ढंग से करना है, और एक होता है कि आपको ये दवा टाइम से खानी है, बस वही काम है। जो ये मैंने बैच बनाया है इसमें मेरा जो काम रहेगा, मैं वो डॉक्टर हूं जो आपको तरीके से पूरा पूरा पढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में वो 4 दवा जो है, जो आपको मेरे भाई करना है, वो यहाँ पर ये वो आपके हथियार हैं, ठीक है, जो मेरे भाई आपको यहां पर करने हैं। और वो हथियार क्या क्या है, तो सबसे पहले क्लासरूम शीट। मैं आपको जो शीट बना करके दूंगा वो अपने आप में खतरनाक लेवल का शीट होगा, जिसको आपको कई बार लगाना है, ठीक है। जो आपको नोट्स हम देंगे मेरे भाई, उसको रिवाइज करना है। अगर आपके पास वक्त है तो अपना नोट्स बनाइए, नहीं है तो आप इसको मेरे भाई बढ़िया तरीके से इसको रिवीजन पे इस्तेमाल करिए। और खतरनाक लेवल, क्वेश्चंस लेवल पे जाना है, जहर लेवल के सवाल करने हैं, तो एक और शीट आपको मिलेगी प्रो लेवल की, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होगी, सॉल्यूशन के साथ में होगी, ठीक है। तो ये वो शीट होगा जो हम क्लास में पढ़ाएंगे, और ये वो शीट होगा जो हम आपको प्रैक्टिस करने को देंगे, और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हम आपको देंगे, ठीक है। चैप्टर के टेस्ट आपके एप्लीकेशन के अंदर में डाल दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी बैच में अपने बैच के अंदर में टेस्ट नहीं देता है, हम बच्चों को 500 टेस्ट देते हैं, ठीक है। उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी होता है और एग्जाम वाइज टेस्ट भी होता है। जैसे किसी को सीजीएल की तैयारी करनी है तो सीजीएल के 50 टेस्ट डाल दिए, एनटीपीसी के 50 डाल दिए, जीडी के 50 डाल दिए, कि तुम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके तुम पहले अपने एप्लीकेशन पर ही टेस्ट लगा लो, और पैसे कहीं और बर्बाद करने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। पीवाईक्यू और बाकी सारे ऊपर में मेरे भाई पूरी तरीके से हम रेलिवेंट रहते हैं। मतलब पूरी जो ब्लूप्रिंट मैंने आपके सिलेक्शन की बनाई है वो 7 स्टेप में बनाई है। स्टेप नंबर 1 होगा कि आपकी कोई भी क्लास है तो पहले उसकी वीडियो चलेगी, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो। जब आप वीडियो देख लोगे, सारे कंसेप्ट समझ लोगे, तो उसके बाद में आपको अपने क्लासरूम की शीट मेरे भाई यहाँ पर लगानी है, ठीक है। मेरे पढ़ाने के बाद में थोड़ा सा, कई ऐसे बच्चों का होता है कि सर क्लास के क्वेश्चंस बन जाते हैं, नए सवाल नहीं बनते, क्यों? क्योंकि अपने के ऊपर में प्रयास नहीं करते। तो उसके बाद में हम जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोलेंगे कि आपको एसएससी मैथ या रेलवे मैथ से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 4 होता है कि प्रैक्टिस करने के बाद में एक आ गया आपका नोट्स का रिवीजन। वो आप अपने क्लास नोट जो मैंने दिए हैं उससे, या जो आपने बनाए हैं जो फॉर्मूला बुक है, आप इनमें से किसी से भी रिवीजन कर सकते हो। पांचवा जो होता है, चूंकि मैंने कहा एसएससी में रफ्तार मांगता है, तो रफ्तार का मतलब स्पीड, और वो कहां से होगा, तो चैप्टर के टेस्ट से होगा। वो स्टेप नंबर आपका क्या है, तो मेरे भाई 5 है। और स्टेप नंबर 6 ये बहुत एंड में करना होता है, मेंस वाले स्टूडेंट के लिए ज्यादातर मैंने ये बनाया, वो प्रो लेवल शीट है, वो आपके ऊपर में, आप करना चाहो तो करो, नहीं तो नहीं करो, बट मेंस के लिए ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो ये मेरे भाई वहां पर आपको ध्यान देना होता है। और 7th है प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो मैं नेट पे कराऊंगा, बट अभी उस पर फोकस आपको नहीं करना है, ठीक है। इस तैयारी में आपको क्या करनी है, तो रेगुलरिटी रखनी है, पेशेंस रखनी है, प्रैक्टिस रखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आज मैंने जो क्लास लगाई आपने देखा, 2 दिन नहीं देखा, फिर चौथे क्लास में आकर के पूछ रहे हो ये चीज कहां से आ गई, ये नहीं चलेगा। क्लास में वक्त पर आएंगे। 2 बार आपकी क्लास लूंगा मैं, एक दोपहर में 12 बजे और एक शाम में 6:30 बजे। अभी फिलहाल मैं शुरू करूंगा दोपहर के 12 बजे से, ठीक है। और एडवांस मैथ, एडवांस कह रहा हूं, नंबर सिस्टम के टॉपिक के साथ में शुरू करूंगा। और जैसे थोड़ी 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 आपकी अलाइनमेंट बढ़ती चली जाएगी, तो फिर मैं मेरे भाई आपकी अरिथमेटिक भी शुरू कर दूंगा। और पूरे तैयारी में क्या नहीं करना है, ये नहीं कि आज वो टीचर है तो उसका मटेरियल पकड़ लिए, वो दोस्त मेरा फलाने जगह से मॉक लगा रहा है उसको पकड़ लिए, नंबर कम आ रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि दुनिया मॉक दे रही है तो हम भी मॉक के ऊपर में भाग जाइए, ये सब काम नहीं करना है। आराम से 8 से 9 महीने तरीके से अपना पहले पूरा पूरा सिलेबस एक अच्छी जगह से, अपने अच्छे टीचर्स को पिक करो, उनके बैच को लेना है और बढ़िया तरीके से भी पढ़ना है। शुरू के 3-4 महीने कोई काम नहीं करना। चारों सब्जेक्ट एक बार पढ़ सकते हो तो चारों के चारों पढ़ लो, और अगर 4 में से कोई 3 पढ़ सकते हो तो कोई 3 की क्लासेस अपनी रेगुलर रखो। शुरू के 3 महीने सिर्फ इतना काम करो, टीचर ने जो पढ़ाया उसको बढ़िया से पढ़ेंगे, घर पर जाकर के रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा भी किसी और चीज पे तुम फोकस और मत्थामारी नहीं करोगे, ध्यान रखना मेरे भाई यहाँ पे।
ठीक है, सिलेबस तुम्हारा मेरे भाई अरिथमेटिक में यहाँ पर ये है जो हम पूरा पढ़ाएंगे, और एडवांस का सिलेबस तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर ये जो हम तरीके से कराएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये कुछ अदर टॉपिक्स हैं जो अरिथमेटिक एडवांस के अलावा हैं, लेकिन जो हर जगह पर आते हैं, तो ये आपको भी मेरे भाई कराया जाएगा। तो मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि क्या आप अगले चैंपियन बनने को तैयार हैं? ठीक है, क्योंकि मैं तो अपना 100% दूंगा, क्या आप अपना 100% देने को तैयार हैं? अगर तैयार है तो मेरे भाई आराम से जुड़ जाइएगा आप अपने चैंपियंस बैच के साथ में, जो शुरू हो रहा है। ठीक है, जो 2 जनवरी तक मेरे भाई इसका फीस 599 रहेगा, और उसके बाद में ये 999 आपका बन जाएगा। ठीक है, 2 तारीख से आपकी एप्लीकेशन पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो नॉर्मली 4500 का ये बैच है पूरा का पूरा, लेकिन आपको मेरे भाई 1499 में, क्योंकि देखो हजार के सारे बैच होते हैं, 4 सब्जेक्ट का 4000, कंप्यूटर का 500, 4500 रहता है, लेकिन ये हमारे रैंकर्स गुरुकुल में बेनिफिट मिला है। 1500 रुपए में पूरा कॉम्बो आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, चारों सब्जेक्ट, और साथ में आपको कंप्यूटर भी तो बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप यहाँ से पढ़िए।